ये 10 से 11 सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतने महत्वपूर्ण है कि जीवन में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये सवालों का जवाब लोग नहीं ढूंढ पाते। तरह तरह के यूट्यूबर हैं मार्केट में, कोई इल्यूजन भरी दुनिया में डूबने को मजबूर कर देता है। भ्रम फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो लोगों को दहशत में डाल के रखते हैं कि अब जीने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रास्ते क्या हो सकते हैं, उन रास्तों से आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे, मुझे यकीन है। इसलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं सर। मेरा पहला सवाल है सर कि क्यों इस वक्त बैक टू बैक लगातार कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, तो कभी कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19 आ गया, चीन से स्टार्ट हो गया, चीन शांत हो गया, लेकिन फिर अमेरिका तक मामला पहुंच गया। अमेरिका के बाद देखने में आ रहा है साउथ अफ्रीका के बाद अलग अलग देश इससे प्रभावित हुए, अलग अलग देशों के हालात विपरीत हुए। फिर हिंदुस्तान में लगातार यहाँ लॉकडाउन, तो यहाँ कर्फ्यू, तो 50 लोग मीटिंग में नहीं आ सकते, 100 लोग मीटिंग में नहीं आ सकते। सर ये कब तक चलेगा और ये कैसे हो रहा है? और ऐसी परिस्थितियों में जब ये लगातार बढ़ता हुआ कोरोना जा रहा है, तो हमारा रेनेटस नोवा, जो कि अब अपने विराट रूप में आ चुका है 12 इंग्रेडिएंट के साथ, ध्यान समझिए सर, 12 इंग्रेडिएंट के साथ आ चुका है। तो इस करंट टाइम में रेनेटस नोवा के साथ हम इस बढ़ते हुए वायरस को कैसे एक दिशा दे सकते हैं, और ये इसकी वजह क्या है सर, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। धन्यवाद मुकेश, मैं एक चीज बता देता हूं। ये जो डेल्टा वेरिएंट जो हमारे अंदर आया हुआ है, अभी जो तांडव चलाया दूसरा सेकंड वेव में, तो वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था B11617.2। ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस 0.2 मतलब डेल्टा प्लस और 617 डेल्टा, ये जो वायरस है, ये वायरस डायरेक्ट हमारा नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुसता है। नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुसने के बाद ये सीधा लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके हमारा जो अंदर का जो फेफड़ा है इसको संकुचित कर देता है, मतलब स्क्वीज कर देता है। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, और ऑक्सीजन शॉर्टेज में ही आदमी लोग मर जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या इसको ऐसे समझ पाएंगे? मैं थोड़ा मोटा मोटा करके मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आभास देना चाहूंगा कि हमारे बॉडी पे जब भी कोई वायरस घुसता है, तो वायरस क्यों घुसता है पहले ये जानना पड़ेगा। हमारा इम्यूनिटी में ऐसा बहुत सारा सेल्स है जो हर वक्त हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब बाहर से कोई वायरस जो आता है उसको हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल जब भी मुंह से एंट्री करते हैं या किसी भी जगह से एंट्री करता है, एंट्री बहुत जगह से हो सकता है। अगर आपका हाथ भी कट जाएगा तो उधर से ब्लड स्ट्रीम से भी घुस सकता है, और नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुस सकता है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन से घुस सकता है, बहुत सारे जगह से घुस सकता है। तो जब भी वायरस हमारा बॉडी पे घुसता है तो हमारा बॉडी में कुछ सेल होता है जिसको हम फैगोसाइट सेल बोलते हैं। आप मोटा मोटा शब्द में समझ लीजिए, उसमें एक पहरादार बैठा हुआ रहता है हमारा बॉडी के अंदर, जो जो देखता रहता है कि कौन घुसा है बॉस। जब भी वो सेल देखता है कि कोई घुसा है, वो हर वक्त अपना जो सेल, कभी कोई फॉरेन एंट्री को जब भी वो देखता है तो फटाक से वो सिग्नल देता है अपना जो हमारा बॉडी में जितना सैनिक है, मतलब कमांडोज है, उन लोगों को। ये कमांडो कहां पर रहता है? हमारे सेल में 1 लीटर ब्लड में 6 बिलियन फैगोसाइट सेल रहते हैं, मतलब 6 बिलियन सैनिक रहते हैं। वैसे हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड मतलब 30 बिलियन सैनिक, हमारे कमांडोज हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है, ये तभी वो सेल क्या करता है, ये सैनिक को बुलाता है कि भाई आ जाओ इधर, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। और ये जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इसीलिए हम लोगों को बुखार आता है, या शरीर में जो जो प्रॉब्लम्स होता है ये सब आता है। तब वहां पर जो जो हमारा इम्यूनिटी के जो सैनिक है वो उस जगह पर चला आता है, और चले आके देखता है कि कौन आया है, और उसी दौरान उनके साथ मुठभेड़ हो जाता है और उनके साथ डुअल हो जाता है। इस डुअल से
किसी वक्त देखा जाता है कि वो सैनिक हमारा जो बॉडी का है, जो कमांडोज हमारा बॉडी का है, वो मार देता है वायरल एंट्री को। और जब भी मार देते हैं वो अपना कुछ एसपीजी और आरपीजी कमांडोज वो अपना बॉडी का सेल के आसपास तैनात करके रखता है ताकि फिर ना आए, अगर फिर आता है तो फिर मारेगा वो। इसीलिए हमारा इम्यूनिटी हर वक्त इसको प्रोटेक्ट करते रहता है। अभी आप बोलेंगे सर फिर वैक्सीन क्यों लेंगे, ये तो इम्यूनिटी ही मार देगा। ऐसा बात था, डेफिनेटली मैं इसके साथ बहुत ही सहमत हूं कि आज की डेट में मैं बहुत सारा चैनल में भी बोल चुका हूं कि हमारा जो वैक्सीन है यहाँ पर कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो इंडिया में दिया गया है, ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली एक डेड वायरस से ही बनता है। एक डेड वायरस मतलब आप मान लो कि एक सैनिक को मार के उसका हाथ पांव बांध के अगर आप घोड़े में चला के उसको आपके मोहल्ला में भेज दोगे तो क्या होगा, आप सोचोगे बाहर से कोई आया है तो आप उसको मारने जाओगे, आप लोग उसको मारने जाओगे। आप लोग मतलब हमारा इम्यूनिटी का सेल, और वो जो सैनिक मरा जो सैनिक है उसको हम वायरस बोल सकते हैं, डेड वायरस, जिसको वैक्सीन के द्वारा हम हमारा शरीर में घुसाया जाता है। और वो वायरस जब भी बॉडी पे घुसता है वो कुछ काम नहीं कर पाता क्योंकि वो डेड रहता है उस। लेकिन हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सेल है उसको देखने के बाद ही तुरंत उसके ऊपर एकदम युद्ध कर देता है, फाइट करने लगता है और उसको मार देता है। इसमें से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो कमांडोज है इन लोगों को एक टेस्ट मैच की तरह, एक प्रैक्टिस मैच की तरह लग जाता है, मिल जाता है, वो प्रैक्टिस कर लेता है और उसके हिसाब से वो बॉडी में एक इम्यूनिटी बैरियर बना देता है कमांडो के तरह, जो हमारे बॉडी के लिए रक्षा कवच होता है रहता है। इसीलिए ये वैक्सीन को दिया गया है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये इनेट इम्यूनिटी को दर्शाता नहीं, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को दर्शाता है। इनेट इम्यूनिटी मतलब आपका नेचुरल डिफेंस, और एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब आपका जो इम्यूनिटी नहीं है उसको लिया जा रहा है, लैंड कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक ही प्रॉब्लम है, उसमें एक ही कैटेगरी का वायरस मर सकता है। तो मान लीजिए आप कोई चूहा को मारने के लिए वैक्सीन बनाया, पहला जो कोरोना था वो चूहा था मान लीजिए, तो वैक्सीन बनाया तो घुसा आपका बॉडी में, आप मार दिया, वैक्सीन से मार दिया। लेकिन कोरोना भी mRNA वायरस है जो अपना म्यूटेशन हर वक्त बदलता रहता है, मतलब चरित्र हर वक्त बदलता रहता है। तो मतलब आज का जो चूहा है वो कल बिल्ली बन जाता है, परसों शेर बन जाता है, उसके बाद फिर से कोई दूसरा एनिमल बन सकता है वो। तो इसीलिए जब आप वो बेगोन स्प्रे से आप या जो भी वैक्सीन से बंदूक से आप वो चूहा मारा, लेकिन जब ये कोरोना आपका डेल्टा में जब कन्वर्ट हो गया, वो शेर बन के निकल आया, तो वो शेर तो उस वैक्सीन से नहीं मरने वाला था, ये तो जायज है। तो वही एक्चुअली हो रहा है। अभी जो फिर से ओमिक्रॉन आया है वो फिर से और एक रूप में आ गया, जो कि हमारा कोवैक्सीन या कोविशील्ड का क्षमता नहीं है उसको लगाने, उसको मारने के लिए, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड हर वक्त बोला गया है कि 70 to 80% तक हमारा बॉडी का रक्षा कवच दे सकता है, मतलब 20% नहीं दे सकता। वो 20% कौन देगा, वो 20% हमारा बॉडी में कौन देगा, ये सबसे बड़ा जो सवाल है। इसमें एक ही जवाब है, अपना इम्यूनिटी को बरकरार रखो, अपना जो नेचुरल डिफेंस है उसको बरकरार रखो। मैं जो चीज बोल रहा था, अपना इम्यूनिटी का सेल एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरह नहीं होता है। अगर मान लो कोई भी mRNA वायरस घुसता है हमारा बॉडी में, जैसे छोटे हम लोग जब छोटे थे तब भी हमको बहुत सारा वायरस से हम इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन वो वायरस हमको उतना मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम तो आज भी जिंदा है। तो इसीलिए क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि हमारा बॉडी का जो कमांडोज है वो उसको सही ढंग से मारा, क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई हुआ था वो सही में असली लड़ाई हुआ था, क्योंकि उस सच में जो वायरस बाहर से एंट्री किया वो वायरस सच में बहुत ही डेंजरस वायरस था, और वो डेड वायरस नहीं था वैक्सीन की तरह, और वो हाथ में बंदूक लेके घुसा था हमारा बॉडी में, और हमारा इम्यूनिटी सेल
उसका बंदूक के गोली का जवाब अपना बंदूक की गोली से दिया, तब जाके हमारा जो इम्यूनिटी बना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। ये हर वक्त जानता है कि नेचुरल इम्यूनिटी इज द बेस्ट इम्यूनिटी। और इसमें हमारा जो रेनेटस नोवा है, इसमें जो 12 जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने फिर से डिजाइन किया, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे काम करेगा ये पहले जान लेना पड़ेगा।